जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि एआईबी 20 का जो रिजल्ट आ गया था, बहुत सारे स्टूडेंटों को एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना था। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि किस व्यक्ति को रीचेकिंग फॉर्म भरना है, किसको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, किनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। जिन्होंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट कर लिया, क्या उनको रीचेकिंग फॉर्म भरना है? तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन के डाउट थे। तो मैं प्रयास करूंगा एक एक क्वेश्चन का जवाब देने का। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जिन स्टूडेंटों के मन में ये डाउट है कि जिनके रिजल्ट में केवल पास लिखा आ रहा है, जिसके पीछे कुछ नहीं लिखा आ रहा है, केवल पास लिखा आ रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जब फॉर्म भरा था एआईबी 20 का, तो उनका उस समय जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो उनके पास प्राप्त हो चुका होगा और उन्होंने फॉर्म भरते समय पास उसमें लिखवाया होगा, इसलिए उनका पास आ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंटों को ना तो उनको रीचेकिंग फॉर्म भरना है और ना ही उनको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो उनको किसी भी प्रकार, अब दूसरा ऑप्शन अपन देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है पास, और कोष्टक में लिखा आ रहा है अंडरटेकिंग। तो ये सारी चीजें कोष्टक में लिखी आ रही हैं। तो उन स्टूडेंटों को क्या करना है, इन लोगों को क्या करना है, जिन लोगों ने जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय उनका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, या उनका जो रिजल्ट है वो फाइनल ईयर में होंगे, तो उन लोगों का जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो पास नहीं होंगे, तो उन लोगों ने अंडरटेकिंग फॉर्म भर के, मतलब लगा के उन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो ऐसे स्टूडेंटों को क्या है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना अनिवार्य है, जिनके रिजल्ट में विद हेल्ड लिखा आ रहा है। तो ऐसे स्टूडेंटों को क्या करना है, तो ऐसे स्टूडेंटों को अगर उनके नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, उनके नंबर का 43 या 43 से अधिक है, तो उन स्टूडेंटों को भी क्या करना है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो क्या है, अपलोड करना है। एसटीएससी से कैंडिडेट है, उनकी अगर 38 नंबर है, 38 नंबर है, तो उनको भी विद हेल्ड के लिए अपलोड सर्टिफिकेट क्या करना है, अपलोड करना है। अब क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है कि सर हमने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, अब हमारे में रीचेकिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीचेकिंग का फॉर्म किसको भरना है, किसको नहीं भरना है। तो अच्छे से आप देखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में फेल लिखा आ रहा है, जिनके रिजल्ट में फेल लिखा आ रहा है, और उनके नंबर अगर वो एससी से हैं, एसटी से हैं, और उनके नंबर 38 के आसपास हैं, जैसे 37 है के आसपास है, तो ऐसे स्टूडेंटों को रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो भरना चाहिए। हो सकता है आपका एक दो नंबर बढ़ जाए और जिससे कि आप पास हो जाए। दूसरे स्टूडेंट वो स्टूडेंट जिन्होंने जब पेपर दे रहे थे, पेपर देते समय एआईबी का, उन्होंने जो है वो अपना बुकलेट नंबर है वो गलत डाल दिया था, और आपके आंसर की में नंबर आप मिला रहे हैं तो आपके 38 एसटीएससी में और ओबीसी जनरल में 43 नंबर से अत्यधिक है, तो आप लोग ने किया, तो आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म अवश्य भरिए। हो सकता है आपने जो बुकलेट नंबर है वो डालना भूल गए होंगे, या फिर आप सेट का नंबर डालना भूल गए होंगे, या कोई और त्रुटि जो आपके फॉर्म में, मतलब फॉर्म भरते समय ओएमआर शीट में डालना भूल गए होंगे। तो उन व्यक्तियों को रीचेकिंग अगर वो कराएंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो सुधार हो जाएगा। तो उनको ये जो है वो करना है। अब ऐसे स्टूडेंट जो फेल हैं और उनके नंबर में काफी डिफरेंट है, जैसे 20 नंबर है, जनरल कैटेगरी वालों के 30 नंबर है, 35 नंबर है, तो ऐसे स्टूडेंट चेकिंग फॉर्म कराने में कोई मतलब नहीं है, तो आपके फालतू में पैसे जाएंगे। तो आप लोग रीचेकिंग का फॉर्म ना भरें। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि जो व्यक्तियों ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और उनके नंबर जनरल कैटेगरी और ओबीसी के 43 से अधिक हैं और एसटी एससी के 38 से अधिक हैं, तो क्या उनको रीचेकिंग का फॉर्म भरना चाहिए? तो ऐसे स्टूडेंटों को जिनके में रिजल्ट में अंडरटेकिंग लिखा है या विथ हेल्ड लिखा है, तो ऐसे स्टूडेंटों को रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरना है। उनका जो है रिजल्ट वो है सुधार करके आपको ईमेल के माध्यम से या इसी पोर्टल के माध्यम से आपको जो है पास कर दिया जाएगा, और उसमें लिखा आ जाएगा कि आप पास हो चुके हैं। तो थोड़ा सा वेट करें। जैसे रीचेकिंग फॉर्म भरने की जो डेट है वो 23 जनवरी 2026 तक है। तो इसके बाद जो है आपका जो रिजल्ट में वो सुधार होगा, और जिन्होंने अपलोड कर दिया है वो अपना एक्नॉलेजमेंट, वो पावती जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आपके सारे जब प्रश्नों के जो जवाब है, पास से रिलेटेड, अंडरटेकिंग से रिलेटेड, विथ हेल्ड से रिलेटेड और रीचेकिंग से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन के जो जवाब हैं वो मैं दे चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत परेशान थे कि मैं सर हमको रीचेकिंग भरना चाहिए क्या, अपलोड कर दिया है क्या करना चाहिए था। तो मैं वीडियो में बता चुका हूँ किसको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है, किसको नहीं भरना है, और किसके लिए वेट करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही एआईबी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूंगा।